वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये डायग्राम्स में x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ये 120 एक्सटर्नल एंगल है, ये y का, इसका एक्सटर्नल y एंगल है ये, और हमको पता है कि एक्सटर्नल एंगल जो है वो उसके सामने वाली जो दो एंगल है यानी 50 और x, इसका सम है 120, यानी कि x प्लस 50 इज इक्वल टू, दोनों का सम है 120। तो x इक्वल टू 120, ये इधर माइनस आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, तो 120 माइनस 50, तो x इक्वल टू 70। अब हमको पता लग गया कि x की वैल्यू जो है वो 70 डिग्री है। अब y की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। सो y का वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 50, यानी 70 और 50 को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इक्वल टू, ये हो गया 60 डिग्री, ये y का आ गया 60। ठीक है, तीनों को जोड़ लीजिए, ये हो गया 120 और 60 180 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 60। ओके, इसमें देखिए, इसमें हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। देखिए 80 डिग्री है ये, और हमने पहले पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल, जो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो होता है, यानी ये जो इसके सामने वाला कोण होता है जिसकी भुजाएं जो है आपस में टकराती नहीं है, इसकी जो साइड्स हैं वो इसकी साइड से नहीं टकराती हैं, अलग अलग हैं, तो इसके सामने वाला एंगल भी उतना ही होता है जितना ये है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 80 डिग्री। हमें पता लग गया कि y इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? वी नो that all the three interior angles of a triangle is 180 degree. So यहां पर क्या होगा? 80 प्लस 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। सो हम कहेंगे कि x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये माइनस हो जाएंगे, इधर साइड में आएंगे तो माइनस 80 और ये माइनस 50, तो x इक्वल टू 180 में से 80 घटाए 100 बच्चे, और 100 में से 50 घटाए तो 50 हो गए। तो x की वैल्यू क्या होगी? 50 डिग्री। हम यहां लिख देंगे 50 डिग्री। राइट। पार्ट 3 में क्या है कि ये 2 का वैल्यू दिया हुआ है और x और y का नहीं दिया हुआ है। देखिए एक तो हमें पता है कि x क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल्स, यानी x की वैल्यू क्या है? x इक्वल टू 50 प्लस 60, दोनों का जोड़ करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा, तो x इक्वल टू 110। तो ये x की वैल्यू होगी 110। और y की वैल्यू क्या होगी? 2 तरीके हैं, या तो आप इन दोनों को जोड़, तीनों का जोड़ जो है, इंटीरियर एंगल्स के जोड़ जो होते हैं वो 180 होती है, तो हम कहेंगे कि y प्लस, ये y प्लस 50 और 60 कितना हुआ? 110 इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस 110, तो y इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 70 डिग्री। वैसे भी हम जाने तो ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जो दो कोण बनते, दो एंगल बनते हैं, उन दोनों का सम भी 180 होता है, तो 110 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए पार्ट 4 में हमें दिया हुआ है एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री। इस 60 डिग्री का ऑपोजिट एंगल ये x है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, जो एक ही वर्टेक्स पे होते हैं और जो एक ही ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा काटे जाते हैं, जिनकी साइड्स जो है वो कॉमन नहीं होती है। इसीलिए x की वैल्यू जो है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होने से x की वैल्यू 60 हो गई। तो हमें पता लग गया कि x इक्वल टू 60। अब y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू क्या है?
all the three interior angles, sum of all the three interior angles is 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, y प्लस 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और सो y प्लस 30 और 60 90 इक्वल टू 180 और y इक्वल टू 180 माइनस 9, ये माइनस 90 ये इधर से इधर आ जाएगा, लेफ्ट से राइट में आ जाएगा। तो y इक्वल टू ये आपका बच गया 90 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए 5 में यहां दिया है 90, इसके सामने वाला कोण y, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 90। ठीक है, ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये हम जानते हैं, इसलिए ये 90 हो गया। अब हमको हो गया x, 2x हो गए। ठीक है, 2x प्लस 90 इज कितना हुआ, दोनों को मिला के 180 होता है। ऑल दी थ्री इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इक्वल टू 180 माइनस 90 और x 2x इक्वल टू 90, सो x इक्वल टू 45। तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, 45 है, और ये भी 45 है, राइट। और y की वैल्यू 90 आ गई है। यहां पर देखिए, यहां पर ये x है और ये इसका ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ये x है और इसका वर्टिकल ऑपोजिट, तो ये एंगल कितना हो गया, x हो गया। ये भी x है, ठीक है, और y इसका वर्टिकल ऑपोजिट है, तो अब ये कितना हो गया, ये भी x हो गया। y इक्वल टू x। ओके, और यहां पर ये x है, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये, तो ये भी x हो गया। यानी तीनों x हो गए, और सम ऑफ ऑल दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 180 डिग्री। सो 3x, ठीक है, 1 2 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमें पता लग गया कि x इक्वल टू 60 डिग्री है और y इज इक्वल टू x, तो y की वैल्यू भी 60 डिग्री है। यहां पर पता लगा ना, y इज इक्वल टू x, क्योंकि x का ऑपोजिट एंगल y है और दोनों साथ में बराबर है, इसलिए y इज इक्वल टू 60। अब आप इस क्वेश्चन 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है लिखित के अंदर किस प्रकार से लिखना है, ये 6 स्लाइड्स में है। आप इनको कॉपी कर सकते हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर के तसल्ली से पढ़ सकते हैं। पेज नंबर 1, ये 2 3 और 4 का आ गया, ये इंग्लिश के अंदर 5 और 6 का आ गया, उसके बाद हिंदी में 1 2 का आ गया, पार्ट 2 का, हिंदी में पार्ट 3 और 4, हिंदी में पार्ट 5 और 6। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। Thank you, my dear student. Please like and subscribe